देखिए ये मिट्टी है, मिट्टी दिख रहा होगा, लेकिन सरकार के फाइलों में गिट्टी होगा, ठीक है, और इसके नीचे खड़ंजा भी होगा, लेकिन मिट्टी दिख रहा है। आज यहाँ बात हो रही है कि 8 इंच की, तो भैया 2 इंच पे देखिए चार उंगली जो है, हाँ, तो 2 इंच में जो है कहानी खत्म हो गई है। सरकार कह रही है कि जो ईंट का प्रयोग करना है वो 1 नंबर का विक्स करना है। ये देखिए ये 1 नंबर का ईंट है भैया, बजट में दिखाया गया है एम 150 A क्लास का विक्स लगाना, 1 क्लास का ईंटा लगाना है, तो ये D क्लास वाला क्यों लग रहा है? हमको इस बात का जवाब दे दीजिए। घर पे आइए जवाब दा। नहीं, घर पे फोन पे नहीं जवाब देंगे आप? फोन पे क्यों जवाब दें आपके? अच्छा चलिए, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको खबर के लिए, ठीक है। तो ये पटेल साहब हैं, ये कह रहे हैं कि जो मर्जी है वो कर लीजिए। अब इनके हम घर जाएंगे तो ये हमसे कहेंगे मतलब खबरिया न चलैया हो, भाई कुछ ले दे के साफ करो, क्योंकि अधिकारी को भी चाहिए, नेता को भी चाहिए, प्रधान को भी चाहिए, बगल में सदस्य हैं इनको भी कुछ चाहिए। भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। ये सरकार की फाइलों में 1 नंबर माल है, लेकिन हम कहेंगे भैया इस पे जितना जीरो लगाना है लगा दीजिए। हमको तो लग रहा है ये 5-6 नहीं बल्कि 10 नंबर माल है। अब बता दें कि हमारा देश हिंदुस्तान क्यों नहीं डेवलप करता है? जिसको जहां मौका मिलता है वहीं लूट लेता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे गांव का ग्राम प्रधान हो। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये जनपद महाराजगंज का ग्राम सभा शीतलापुर है। इसकी कहानी सुन लीजिए। ये सिसवा ब्लॉक में आता है। 14वें वित्त आयोग द्वारा सरकार की मंशा है कि ग्रांड परफॉर्मेंस, जिसमें तमाम ग्राम सभा को चुना गया है और उस गांव को विकसित करने के लिए, यानी कह सकते हैं सड़क, सुरक्षा, शिक्षा से लेके सारी व्यवस्था एक तरह से कहें कि हाईटेक हो जाए। सरकार बहुत पैसे खर्च कर रही है और इस तरह से उत्तर प्रदेश में लगभग 100 से ज़्यादा ग्राम सभाओं का चयन हुआ है। उसमें एक गांव ये भी है, ये शीतलापुर ग्राम सभा है और ग्रांड परफॉर्मेंस चयन द्वारा जो है यहाँ पे अच्छा खासा बजट आया है। यूँ कह लें कि इस गांव को डेवलप करने के लिए लगभग 4 करोड़ रुपया से ज्यादा आया है। अब सोच लीजिए कि 4 करोड़ या फिर 5 करोड़ रुपया, कितना है? 5 करोड़ 34 लाख। 5 करोड़ 34 लाख। मुझे लगता है कि अगर इस गांव में 5 करोड़ 34 लाख जो सरकार सही में दे रही है और सही तरीके से वो खर्च हो जाए तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सोने की चिड़िया कैसे होगा भैया? सरकार की फाइल में तो लिखा है कि 1 नंबर ईंट का प्रयोग करना है, सेम ईंट चाहिए, यहाँ अव्वल ईंट चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखिए सेम है और भी 2-4 नहीं, ये 10 नंबर वाला है। स्थिति ये है कि आखिर कौन जेई, कौन एई और कौन साहब, कौन ब्लॉक के अधिकारी और कौन बीडीओ साहब और तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारी आते तो हैं और क्या जांच करते हैं? क्या उनके आंख में मोतियाबिंद हो गया है या फिर अव्वल ईंट को सेम देखते हैं और सेम को अव्वल देखते हैं? ये बीमारी हो गई। देखिए, हाँ, अच्छा, नीचे फर्श भी नहीं है। थोड़ा सा मेहनत कर दिया जाए आप जो है, हाँ, थोड़ा सा मेरे भाई थोड़ा सा खोद के दिखाइए। ये देख लीजिए कि और ये देख लीजिए थोड़ा सा, हाँ, माटी भी देखा, मतलब बस रुक जाइए। ये मुझे लग रहा है ये सिर्फ इतना मतलब 4 इंच जो है, 2 इंच, हाँ, 2 इंच जो है सेम वाला बिठा दिया गया है। अब इससे होगा क्या? मुझे लग रहा है बरसात के मौसम में कोई व्यक्ति 2 बार ट्रैक्टर लेके चला आ जाएगा तो क्या पता उस खेत के पीछे गिर जाए या फिर इस खेत के बगल में गिर जाए। अब सोचने वाली बात है, इस रोड के बजट की बात करें तो लगभग 25 लाख रुपए तक का बजट है। अब थोड़ा सा हम लोग ट्रायल ले लेते हैं। देखिए ये जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे भी मतलब एक होता है ना, कहावत कहा जाता है कि अपने आम भाषा भोजपुरी में डाइनियो 4 घर छोड़ के जन बाटे कोनो टोना बयार करते हैं। माइक पकड़िए बाबा, आप पत्रकार बन जाइए। अब थोड़ा सा हम जो है यहाँ का ये देख लीजिए, ये अभी पूरा मसाला इसको पिलाया गया है कि ये जो है क्या बोलते हैं, कमजोर लड़का मजबूत हो जाए। लेकिन इसकी हालत देख लीजिए, ये इसकी हालत है और ये सच्चाई है भैया। अब थोड़ा गांव के लोगों से बात कर लेते हैं, क्या रहा है, क्या नाम है भाई साहब आपका? आइए। तो दीपक भाई, ये बताइए काम सही हो रहा है? नहीं, 2 नंबर का हो रहा है। 2 नंबर? हमको तो 5 नंबर लग रहा है।
इसमें गलत हाँ? टोटल गलत हो रहा है। टोटल गलत हुआ है। तो ये तो आपके ग्राम सभा के प्रधान का रोल है इसमें सबसे बड़ा। और वो कहते हैं, वो ठेकेदार से कहते हैं, ठेकेदार मानता ही नहीं है, कहता है कि ठेकेदार हमारा कहता है कि नहीं हो पाएगा। अच्छा। 12,700 का ईंट हमारे कागज में पास हुआ है, 248 रुपये सीमेंट पास हुआ है। अब सोच उसी हिसाब से लीजिए काम ठेकेदार कि करवा किस रहा है। तरह की से मनमानी हो रही है। जब कोई भी व्यक्ति गांव का ग्राम प्रधान होता है तो बड़ी उम्मीदें होती है गांव के लोग, इसीलिए ग्राम प्रधान बनाते हैं। ये लगभग 472 मीटर की सड़क है और इसका बजट लगभग 24 लाख रुपया है। लेकिन हालत देख लीजिए, हमारा पैर के पास कैमरा फोकस कीजिए रणजीत, ये देख लीजिए सिर्फ 2 इंच के बाद जो है जमीन दिखेगा। जहां पे गिट्टी की कुटाई होनी चाहिए था कोई कुटाई नहीं। और ये सेम वाला ईंट एकदम 3rd क्लास से भी कोई ग्रेड होता है तो आप अपने दिमाग में सोच लीजिए। क्या नाम है भाई? चंद्रभान गुप्ता। तो चंद्रभान भाई, काम तो 1 नंबर हो रहा है। कोई काम 1 नंबर नहीं हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? इस गांव के युवा हैं, गांव के प्रधान से जवाब क्यों नहीं लेते? और सदस्य भी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमारे पास जिम्मेदारी है, हमारे साथ प्रधान जी से बोल रहे हैं तो प्रधान जी बोल रहे हैं तो ठेकेदार कोई काम नहीं कर रहे हैं, प्रधान जी की बात भी नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, प्रधान जी की बात ठेकेदार नहीं सुन रहे हैं या फिर ठेकेदार के साथ प्रधान जी की सेटिंग हो गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधान जी का काम निर्णय है कि इस गांव को सुरक्षित और मस्त बनाया जाए, लेकिन अच्छा। प्रधान जी साथ दे रहे हैं हम लोग का भी, लेकिन ठेकेदार के देन से कुछ गलतियां पाई जा तो रही है। ठेकेदार लापरवाही तो ऐसे नहीं करेगा नहीं तो जब तक जो है उसकी कहीं सेटिंग ना हो। कहीं ना कहीं या तो ग्राम प्रधान या तो अधिकारी या तो ब्लॉक के कर्मचारी कहीं ना कहीं सेटिंग हुई होगी, तभी तो एक आदमी जो है जहाँ पे सरकार शासन प्रशासन कह रहा है कि 1 नंबर ईंट लगाना है वहाँ 5 नंबर ईंट लग रहा है। हाँ, तो हमारी प्रधान जी से बात हुई तो प्रधान जी बोल रहे थे कि हम हर मौके पे खड़े के लिए तैयार हैं। जब हम उनको बोले हमारे बात ठेकेदार जरा प्रधान जी को अपने फ़ोन मिलाइए एक बार। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, प्रधान जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और मैं सीडीओ महाराजगंज से भी बात करने की कोशिश अभी करूँगा। फिलहाल इस गाँव के जो मुखिया हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। और आप लोग देख लीजिए कि ये जो सरकार की योजना है, सरकार की जो योजना है डेवलपमेंट को लेकर, गांव को विकसित करने के लिए लेकर, एक एक ऐसे गांव है। महाराजगंज जिले की ही बात करूं तो लगभग 15 ग्राम सभा है। एक एक गांव में 15 करोड़ रुपया है। अब सोच लीजिए 15 करोड़ रुपए एक एक गांव में जब खर्च हो जाएगा तो कितना डेवलपमेंट हो जाएगा, वो गांव कितना बेहतर होगा। लेकिन सही बात यह है कि नेता अधिकारियों के चक्कर में जो है कमीशन वाला खेल हो जाता है, क्योंकि अधिकारी को भी चाहिए, नेता को भी चाहिए, प्रधान को भी चाहिए, बगल में सदस्य हैं इनको भी कुछ चाहिए। आप भले न लिए होंगे लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आती है, क्योंकि जनता जो होती है वो मालिक होती है, वोट देता है तो चाहता है कि आप निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ जो है हमारा काम करेंगे। जैसे कि आपने मेरे ऊपर सवाल किया, आप पत्रकार हैं, कहीं मैनेज तो नहीं हो पाएंगे। हाँ, तो भैया ये मैनेज होने नहीं आते हैं गाँव वाले रिपोर्टर, मैनेज करने आते हैं गांव का काम। देखिए एक हमारे पास दादी हैं, इनसे हम बात किए हैं तो इनसे बात करना बड़ा दिलचस्प है। तो पूछने लगे हैं, दादी 2-4 दिन पहले जेईई आए थे यहाँ पे। तो क्या पूछ रहे थे आपसे कि सीट है कि अव्वल? दादी यही रहे लू कल हाँ। हाँ, है हमारा घर है। हाँ। तो नहीं बताओ दादी कौन ईटा सेम है कौन अव्वल है। हाँ, तो हाथे से उठा के हम देखो कौन सब ईटा? सेम है। हाँ सेम है हाई अव्वल है। तो उनके लौकत नहीं रहेगा अधिकारी के? पता नहीं लौकत उनका 2 जने रहल लोगन। अच्छा, हाँ तो कहलू हाथे में दोनों लेकर तो कहलू नहीं कि सरकार तो कहले बा 1 नंबर ईटा लगा के अव्वल लगाओ के। तो हम कहनी है बाबू देखो है सेम है हाई अव्वल है। हाँ, आ हो सड़के में अव्वल लगल बा, हाथे में लोग फोड़ल से झलका पड़ गया। हाँ। ये लइका फोड़ल हाथे में झलका पड़ गया। तो होय तो घुस घुस फूटता। और एक और बात मैं बता दूं, ये जो 14वां वित्त आयोग है इसके जो अध्यक्ष हैं ये खुद जिले के डीएम हैं। यानी मैंने डीएम के देख रेख में सारे काम होने हैं, उसके बावजूद भी किस तरह की सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो मंशा है उसके खिलाफ पलीता लगाया जा रहा है। 5 करोड़ 34 लाख रुपए, जैसे सदस्य भाई हमको बता रहे हैं कि 5 करोड़ 34 लाख का बजट है ग्रांट परफॉर्मेंस के अंतर्गत इस गांव को डेवलप करने के लिए। चाहे सड़क की बात हो, चाहे नाली की बात हो, चाहे तमाम किसी तरीके से इस गांव को डेवलप करना है, मतलब पूरे गांव को सुंदरीकरण कर देना। तो सवाल ये है कि सरकार के जो इतने पैसे खर्च हो रहे हैं आखिर जमीन पर धरातल पर आते आते दम तोड़ क्यों दे रहे हैं? प्रधान जी को एक बार और फोन लगा देता हूँ। प्रधान जी लग रहा है जान गए हैं कि गांव वाले रिपोर्टर आ रहे हैं। हाँ, है पकड़ा हो, है फोन में उठे तो बताइए। मैं को पकड़ लो। हाँ, माइक पकड़िए आप कुछ समय। तो ये देख लीजिए आप लोग, ये पूरा जो है पूरा सेम ईंट है, पूरा हल्का सा टच देंगे तो भारत माता की जय बोल के ये शहीद हो जाएगा। और यही सच्चाई है और यही हकीकत है। फाइलों में, अधिकारी के फाइलों में बात बड़ी होगी कि सब
खुशहाली है, अमन है, चैन है। लेकिन यहाँ पे ये भी दिखाया गया होगा कि भैया यहाँ पे पूरा कुटाई हुई है, मसाला लगा है, लेकिन 2 इंच के बाद ही ज़मीन दिखने लगेगा। और मुझे लग रहा है यही लेवल बना कि ये लोग, अगर हम आज नहीं पहुँचे होते तो हो सकता है 1-2 दिन में जो है बराबर करके लीपा पोती करके काम कर देते, और कुछ अधिकारी को मिल जाता, कुछ नेता को मिल जाता, ठेकेदार को तो बेचारे को जो मिलता वो मिल ही जाता। तो सवाल ये है कि दोषी कौन है? खाली ठेकेदार है कि नेता है कि अधिकारी है? दोषी तो हर कोई है। और खुद जो है इस पूरे प्रोग्राम को जो है डीएम साहब लीड कर रहे हैं, माने हर जिले के डीएम की हम बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये स्थिति क्यों है? एक बड़ा सवाल, वो भी उस सरकार में जो सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। तो ऐसे गांव कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा जब अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, नेता फ़ोन नहीं उठाते हैं। एक बार हम जो है महाराजगंज के सीडीओ साहब को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं। आप इस पूरे मामले की जो है जानकारी जो है देने की कोशिश करते हैं, आप लोग बने रहिए। तो सीडीओ महाराजगंज को फ़ोन लगा दिया गया है, उम्मीद है कि फ़ोन उठ जाएगा सीडीओ साहब का। फिर सीडीओ साहब से ये शिकायत करने की कोशिश की जाएगी। सीडीओ साहब भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बीडीओ साहब का नंबर है? सबका नंबर नहीं है, प्रधान जी के लड़के का फ़ोन नंबर लगाएं। नहीं तो प्रधान जी के लड़के कैसे जवाब देंगे? प्रधान जवाब देंगे ना, हाँ? या उनके लड़के काम कर रहे हैं? नहीं, वो भी प्रधान जी उनके पापा हैं, हाँ। उनके लड़के देख रेख में रहते हैं। अच्छा, बोलिए नंबर, उन्हीं से बात कर लिया जाए। ये जो है प्रधान जी के सुपुत्र जी का नंबर है। प्रधान जी तो खैर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इनका नाम क्या है? सतीश पटेल। अच्छा, सतीश पटेल। तो सतीश जी, हाँ, विष्णु प्रभाकर बोल रहा हूँ मैं, गांव वाले रिपोर्टर पत्रकार। विष्णु कहाँ से? बस नाम जान लीजिए, कहाँ थे आपके? हम गांव से ही बोल रहे हैं, ये बताइए हमको। जी जी। ये जो ये ग्रांड परफॉर्मेंस तहत के जो योजना चल रही है आपके यहाँ, तो सरकार की तो मंशा है कि 1 नंबर ईंट लगेगा। और आप जो है मने हम कोई संख्या नहीं बता सकते हैं आखिर क्यों मने, हाँ, क्यों इस तरीके से काम हो रहा है। मैं ग्राउंड पे हूँ। ये जो योजना है 24 लाख का जो बजट है, तबेश्वरी बाबा के खेत से कुछ चेतमन के खेत होकर, तो ये बताइए कि आखिर सरकार इतना डेवलपमेंट के लिए कर रही है, और आपके पिताजी भी जब इस गांव के प्रधान बने होंगे तो तमाम वादे तो हुए होंगे, लेकिन 2 इंच जो है सेम ईंट लगा के, और वो भी एक 3rd क्लास वाला, 3rd क्लास में भी अगर कोई ग्रेड हो तो आप नोट कर लीजिएगा। तो आखिर ऐसा क्यों? तो भाई साहब एक्चुअली ठेकेदार को जो रेट मिला है वो उसी का ही ठेकेदार हमसे तो वही कह रहा है। नहीं तो ठेकेदार को क्या रेट मिला, आप हमको जानकारी बताएंगे थोड़ा? 12,600। नहीं तो क्या बताइए, 12,600 जो है एवं नहीं होता है क्या? तो वही क्या लगा रहा है ना। नहीं तो मुखिया जवाब दे ही किसका होगा? अब इस गांव के मालिक, इस गांव के मुखिया तो आप हैं, गार्जियन आप हैं। हम बच्चे से पूछेंगे कि भैया क्यों गलती कर रहे हो? हम तो गार्जियन से पूछेंगे ना। आप उसके ऊपर खेल रहे हैं, ठेकेदार के ऊपर। आखिर आपके जो बजट में दिखाया गया है एम में 150 1 क्लास का ब्रिक्स लगाना, 1 क्लास का ईंटा लगाना है, तो ये डी क्लास वाला क्यों लग रहा है? हमको इस बात का जवाब दे दीजिए। घर पे आइए जवाब दा। नहीं, घर पे फ़ोन पे नहीं जवाब देंगे आप? फोन पे क्यों जवाब दें आपके? अच्छा, चलिए, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको खबर के लिए, जो ठीक है। तो ये पटेल साहब हैं, ये कह रहे हैं कि जो मर्जी है वो कर लीजिए। तो ये देख लीजिए ऐसे लोग जो है किस तरीके से जो है बिहेव कर रहे हैं, और इनका तरीका कैसा है। अब इनके हम घर जाएंगे तो ये हमसे कहेंगे मर्द खबरिया न चलैया वो आई कुछ ले दे के साफ करो। तो इनके ना पता बा कि करे हिसाब किताब में पाला पड़े। वैसे मैं सीडीओ को भी फ़ोन किया, मैं एसडीएम को फ़ोन करने, ये निचवल ब्लॉक है ना? अच्छा, एसडीएम कौन है यहाँ पे? एसडीएम साहब को फ़ोन लगा दिया भैया। और तो दादा बढ़िया कमा हो रहा है? कहाँ बढ़िया काम हाँ? हो रहा है। ठेकेदार कभी आते नहीं है। हाँ। हमने बोला कि इस रोड को पहले खरंजा कराओ, हाँ। फिर वो जो है किसका वो करो। हाँ। तो वो बोला ठेकेदार का आदमी जो पटेल है, हाँ। ठेकेदार आता नहीं है। हाँ। बोला मुझे 8 इंच कुटाई करना है। हाँ। 8 इंच तक। हाँ। और इसके बाद हमको वो करना है। तो आपको क्या लग रहा है ये 8 इंच हो रहा है? ये तो 2 इंच में दम तोड़ दिया है, जमीन तक पहुंच गया है। हाँ,
और आपके खड़ंजा भी नहीं है। हाँ नीचे खड़ंजा भी नहीं है, और 8 इंच की बात हो रही है, 2 इंच में जो है खत्म हो जा रहा कई है। दफा उससे एक्शन लिए हैं, पहले हाँ। खड़ंजा कराओ तभी ये रोड तो चलेगा। गांव के प्रधान का क्या रोल होता है? जब गांव के मुखिया को कहते हैं तो हालांकि क्या हम लोग कहते हैं? गांव के सदस्य हैं, हम्म। लेकिन कोई हम लोग का सुनने वाला सुनने है वाला नहीं। कोई तो सुनने देखिए वाला नहीं है। 2 सदस्य इस गांव के मिल गए हैं मुझे, और मुझे लग रहा है कि जो प्रधान जी के सुपुत्र हैं उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कुर्सी जाने वाली नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, कुर्सी बड़े बड़े वीरों की चली जाती है, और वैसे तो अभी ये शुरुआत है। अब देख लीजिए हालत क्या है, थोड़ा और भी लोगों से कुछ राय ले लेते हैं। बाबा अभी इसी गांव के हैं? रोडवा बढ़िया बना था? नहीं, कौन हाँ? बढ़िया बना था। वो प्रधान जी के लड़का तो कहते हैं बहुत बढ़िया बना था। ये इतना बढ़िया बना था कि हाँ? गांव का जनता जानता है। जनते जाना था ना। हाँ, तो ये हकीकत कहानी है भैया कि जो बातें धरातल के लिए होती हैं वो होती नहीं है। ये सोच लीजिए कि 24 से 25 लाख रुपए का बजट है और 5 करोड़ रुपए ग्रांट परफॉर्मेंस के लिए इस गांव में आया है, तो क्या वो पैसा सही तरीके से ख़त्म हो गया, या फिर ऐसे प्रधान, अधिकारी, नेता और कुछ उनके चमचों के बीच में जो है बट के सबका बंटवारा हो जाएगा, और फिर जब बरसात का मौसम आएगा तो ये रोड दम तोड़ देगा, और फिर जो है गांव वाले कहेंगे कि रोडवा तो 6 महीना पहले बना लाला। तो ये हालत है भैया। फिलहाल इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह बात दूर तक पहुँचे। जब दूर तक पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को, जो लोग उम्मीद के साथ जो है काम करते हैं, ऐसे लोगों को न्याय मिलेगा। आप सब गाँव वाले रिपोर्टर देखते रहिए, विष्णु प्रभाकर के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।